जीवन में मनुष्य हमेशा आनंद में रहे, हमेशा कल्याण में रहे, हमेशा जहाँ कहीं भी जाए सदैव सुरक्षित रहे, इसी की वो कामना करता है कि मनुष्य उसका जीवन सुरक्षित हो, उसका घर परिवार सुरक्षित हो, उसका समाज सुरक्षित हो, उसका गांव देश राष्ट्र सुरक्षित हो। और इन सब के लिए सबसे पहले राष्ट्र को सुरक्षित करना अति आवश्यक है। जब तक आपका राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा तब तक आप सुरक्षित नहीं हो सकते। किसी भी स्थिति में आप सुरक्षित नहीं हो सकते। आपको खुद को सोचना चाहिए, वर्तमान समय में आप इतने शिक्षित हैं कि हर प्रकार से अपना भला बुरा तो पहचान ही सकते हैं। ऐसे तो पशु पक्षी भी अपना भला बुरा जानते हैं। आप तो मानव हैं। आपकी इस मानवता में विजातीय तत्वों के द्वारा आपको प्रलोभन देकर के परिवर्तन कैसे हो रहा है? दानवता क्यों आ रही है? इसलिए दानवता ना आए, हम मानव रहें और हम सके प्रत्येक स्थान पर सुरक्षित रहने के लिए एक छोटा सा मंत्र है भगवान परशुराम जी का, जिसके द्वारा हम हर स्थान पर सुरक्षित रहेंगे और हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। हम संकल्प लें। भगवान परशुराम जी ने सभी वर्णों का संगठन बनाया, सभी वर्णों को शिक्षित किया और सभी को देश प्रेम के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया। और इसके लिए क्या कहा? एक ही कहा कि धर्म का पालन करो। कौन सा धर्म? जो आपके वर्ण के अनुरूप आपको मिला है। श्रीमद् भागवत गीता भी कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम। आपके अपने धर्म का पालन करते हुए आपका अगर निधन भी हो जाता है वो भी आपको परमात्मा की प्राप्ति कराएगा। पीछे आपके परिवार को हमेशा सम्मान दिलाएगा। मगर हम कैसे हो रहा है? हम अपने कर्तव्य पालन से अपने धर्म से हट करके भाग रहे हैं। आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों ही वर्ण अपने निज धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तभी तो छोटी छोटी बातों के द्वारा हमारे जीवन पर प्रभाव कर जाती है। परिणाम स्वरूप हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। अरे भाई, हमें विरोध किस बात का? हम विचार करके देखें, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसी प्रकार से हमारे जीवन के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी जाति के लिए जो वर्ण व्यवस्थाएं हैं वो भी पालन करना अति आवश्यक है। इसीलिए अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए भगवान परशुराम जी के बताए हुए मार्ग का, भगवान राम जी के बताए हुए मार्ग का, भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग का, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो हमें वेदों के सार स्वरूप बताया गया है, इनको धारण करके चलने से ही हमारा कल्याण है। धर्म के मार्ग का अनुसरण करने से ही हमारा उद्धार होगा। केवल और केवल अपने इष्ट के नाम का स्मरण करते रहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि प्रत्येक स्थान पर अगर आपको सुरक्षित रहना है तो परशुराम जी का सहज मंत्र ओम परशुरामाय नमः, ये मंत्र
आप घर के जो ही कार्य से निकलते हैं तो घर के अंदर खड़े होकर के सिर्फ 13 बार इसका नाम का स्मरण करते हुए बोल करके फिर आप घर से प्रस्थान कीजिए। आप हर जगह सुरक्षित रहेंगे और आपका कार्य धर्म और देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए हितकर होगा। जय परशुराम।